सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 12। पानी पियावत क्या फिरो घर घर सायर बारी, त्रसावंत जो होएगा पीवेगा झक मारे। सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि पानी अर्थात ज्ञान, पानी को ज्ञान का स्वरूप माना गया है। जैसे जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। तो जो जल है वो उसका सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप ज्ञान स्वरूप माना गया है। ज्ञान जल, उस ज्ञान को क्या बांटते फिरते हो। घर घर सायर बारी, सायर समुद्र को कहा, समुद्र का जो बारी को भी जल कहा है। इस समुद्र के पारी को, तुम्हारे जो घट में जो ज्ञान स्वरूप समुद्र है, मन को सायर कहा गया है कि मन के मते से ज्ञान जो तुम बांटते फिरते हो, अपने अपने मत पंथ का ज्ञान बांटते फिरते हो। जैसा कि गुरुआ पंच लोग दिखावा करके जबरदस्ती से अपनी ओर से कुछ दिखावा करते हैं और दिखावा करके अपना अपना ज्ञान संसार में बांटते हैं। वही कहते हैं कि हमारा ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा। इसके लिए सदगुरु कहते हैं कि तुम घर घर क्यों फिरते हो। तुम्हारे जो घट में जल का शायर समुद्र भरा हुआ है, वो हर घट में भरा हुआ है। अब ज्ञान जानकारी है, ज्ञान जानकारी को कहा है। ये जानकारी मिथ्या भी है और सत्य भी है। इस संसार में मिथ्या ज्ञान भी है और सत्य ज्ञान भी है। मिथ्या ज्ञान के प्रारूप अनंत हैं। मत पंथ जो बना रखे हैं, विभिन्न प्रकार की संप्रदाय, मत पंथ, धर्म, ये सब जानकारियां हैं। अलग अलग अपने अपने ज्ञान, अपने अपने मत की जानकारी, अपने अपने धर्म की जानकारी। जैसा कि हिंदूवादी लोग जो कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो वेदों में पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है, गीता भागवत में पढ़ा है, रामायण में पढ़ा है, जो कि एक काल्पनिकता से लिखे हुए ग्रंथ हैं। इसी तरीके से मुस्लिम भाइयों का जो ग्रंथ है वो कुरान बताते हैं, वह कुरान भी काल्पनिकता से है। और दोनों ही, हिंदू और मुसलमान दोनों ये कहते हैं कि ये जो वेद पुराण लिखे गए हैं ये ईश्वर ने हमको दिए हैं। इसी तरीके से मुस्लिम भी कहते हैं कि जो कुरान है वो ऊपर से उतरी है। अब इसमें जो बातें लिखी हुई हैं ये सब महापुरुषों ने, पीर पैगंबरों ने लिखी हैं। मत अपना निर्माण करके, अपनी अलग पहचान बना करके, मानव में ही मानवता का भेद करके ये लिखा और फिर इसको अपने तरीके से, अपने प्रचार प्रसार के तरीके से उसका प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों में बांटते फिरते हैं, बताते रहते हैं। उनमें उलझ उलझ कर लोग अपने मत पंथ को ऊंचा सच्चा बताकर और शिष्य बना बनाकर, अनुयायी बना बनाकर उनको उलझाते हैं। वास्तविकता तो ये है कि सब अपने अपने मत को, एक जैसे राजनीतिक पार्टियां होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, उसी तरीके से धार्मिक दल भी हैं। और उन धार्मिक दलों के जो नेता हैं, धार्मिक नेता हैं, वो अपने प्रचार प्रसार करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके अपने दल के साथ जोड़ते हैं। उसमें कहीं गति मुक्ति नहीं है। गति मुक्ति अगर होती तो खुद जो धर्म जिन्होंने निर्माण किया उनकी गति मुक्ति हो जाती, परंतु जो धर्म निर्माण करके उसका संचालक प्रचालन करते हैं, उनको वो केवल अपने स्वार्थ के लिए इसका प्रचार प्रसार करते हैं। स्वार्थ क्या है? धन की प्राप्ति। जिस तरीके से दुकानदार अपने दुकान को खोलते हैं, सुबह रोज उठकर साफ सफाई करके उस दुकान को अच्छी तरीके से सजा देते हैं, उसी तरीके से मंदिर और मस्जिद में, मंदिरों में
जो ब्राह्मण हैं वो अपनी अपनी मंदिर में जा कर के उसको साफ सफाई करके मूर्ति को नहला धुला करके अच्छा श्रृंगार करके दर्शन के लिए खोलते हैं। उसी तरीके से मुल्ला अपनी मस्जिद में जाते हैं, वहाँ साफ सफाई करते हैं और सुबह 5:30 बजे से लगाकर 5 प्रकार की आवाज़ें, अल्लाहू अकबर की आवाज़ लगा लगा करके लोगों को सचेत करते हैं कि ये हमारा धर्म है। ऐसा बहुत सारे धर्मों में अलग अलग प्रकार के, फिर मुल्लाओं के कई प्रकार के मत पंथ अलग अलग, शेख सैयद अलग अलग प्रकार के, मौलाना मुद हैं। ईसाई धर्मों में भी इसी तरीके से है। ईसाई धर्म वाले भी कहते हैं कि ये जो बाइबिल है ये कुदरत से हमको मिली है, खुदा के द्वारा हमको मिली है, परमात्मा ने हमको दी है। ऐसे अलग अलग मत पंथ वाले लोग अपने अपने, पहले तो उन लोगों ने अपने धर्म के नाम से पुस्तकें लिखी, फिर उन पुस्तकों को कहा कि ये तो हमें खुदा ने दी है, गॉड ने दी है, ईश्वर ने दी है। क्योंकि अगर ऐसा ना कहा जाए तो लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। झूठा मिथ्यावाद का सच के साथ में उसका सहारा लेकर और उसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं। योगी अपने योग की शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रकार का अपना रंग रूप बना करके, जटाजूट होकर के, और संसार में विचरण करते हैं। हम तुम्हें सिद्धियां देंगे, हमारे पास आओ और सिद्धियां प्राप्त करके तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि कर देंगे, धन मिलेगा, सोना चांदी, सुख स्वभाव सब मिलेगा। सन्यासी भी इसी तरीके से, भक्त लोग भक्ति का मार्ग बताते हैं, राम की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, विष्णु की भक्ति करो। ऐसी ऐसी रोचक कथाएं घड़ घड़ कर लिख लिख कर सुनाते हैं। नरसिंह मेहता का भात भर दिया, मीरा को जहर पिला दिया, ऐसे विभिन्न प्रकार के भक्तों की अनकही कहानी कल्पना से जोड़ जोड़ कर सुनाते हैं और सुना सुना कर अपना धर्म पंथ करते हैं। लोग उनकी बातों में आकर, उनकी बातों में उलझ कर और उनके शिष्य प्रशिष्य बनते हैं, उनकी शाखा प्रशाखा चलाते हैं और लोगों को एक ऐसे जाल में फंसाते हैं जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई योग, किसी प्रकार का कोई मानवता के लिए कोई लाभदायक नहीं। इसी बात को कहते हुए इस साकी में कहा गया है कि घर घर शायर बारी पानी पियावत क्या फिरो। तुम्हारा जो मत पंथ है उसके प्रसार प्रसार करने की क्या आवश्यकता है? अगर तुम्हारा मत पंथ सच्चा है, उसमें अगर गति मुक्ति की बात है, तो तुम्हारे पास अपने आप स्वतः लोग चले आएंगे। जैसा कि ब्राह्मण जो हैं, मुल्ला जो हैं, अपने दिखावे के रूप में मंदिर मस्जिदों को सजाते हैं, संवारते हैं, कहते हैं कि यहाँ आकर दुआ करने से, यहाँ आकर नमाज पढ़ने से वह खुदा तुम्हारी दुआ सुनेगा, तुम्हारे दुख दूर करेगा। मंदिर वाले लोग भी यही कहते हैं कि यहाँ आकर मंदिर में पूजा करने से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि कष्ट तो मानव अपने आप से तैयार करता है और अपने आप से ही मिटाता है। साहब ने कहा, आदत पूरी सुधार लो, बस हो गया भजन। क्योंकि हम जो मानव है वो अपनी अपनी आदतों से मजबूर होकर कष्ट देखता है। किसी को झूठ बोलने की आदत है, किसी को छल कपट करने की आदत है, किसी को शराब पीने की आदत है, किसी को जुआ खेलने की आदत है, किसी को विचार करने की आदत है, चोरी चकारी करने की आदत है, झूठ बोलकर धन कमाने की आदत है। उस ऐसी आदतों से, ऐसे जीवन से कष्ट तो होगा ही। इसलिए कष्ट, दुख, ये उपाय अपने आप शरीर में, अपने आप जीवन में मानव उत्पन्न करता है। अब इसको समाप्त करने के लिए किसी देवता या किसी मंदिर मस्जिद में जाकर प्रार्थना करने से वो दूर नहीं होगा। वो आदतें तो तुम्हें अपने आप को ही सुधारनी पड़ेगी, तभी उससे तुम्हारा कल्याण होगा। परंतु ऐसे लोगों को भटकाने के लिए, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए ये गुरुआ प्रपंची लोग प्रपंच रचकर उनको अपनी तरफ आकर्षित कर कर उसमें बांधते हैं, उसमें अपने आप से जोड़कर वो धन उनको घर बैठे ही उनके लिए धन इकट्ठा होता है। आज आप देख लीजिए, मंदिरों में मस्जिदों में अपार धन पड़ा है जो किसी काम का नहीं है।
अपार धन संपदा इतनी पड़ी है जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो सकती है, परंतु नहीं, वो सब वो मंदिर मस्जिदों के जो अपने आप को मालिक बना बैठे हैं, अपने मठाधीश बना बैठे हैं, वो उस धन का कुछ कर भी नहीं पा रहे और उनके बच्चे और उनके परिवार वाले ऐश्वर्य का जीवन बिता रहे हैं। जो धन ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से इकट्ठा होता है, उसका दुरुपयोग होकर व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से रात और दिन कई कई प्रकार के गीत बना बनाकर प्रसारित किए जाते हैं। उन गीतों को सुनकर बड़े संगीतमय तरीके से, बड़े ताल के हिसाब से, बहुत अच्छी तरह से, रोचकता से उनको सुनाया जाता है, जिसको सुन सुनकर लोग मतवाले होते हैं, नाचते कूदते हैं। रात और दिन मोबाइल पे वो गीत सुनते हैं, उनमें मतवाले होकर अपने आप को भूलते हैं। जैसे राधे राधे, कई जगह हम ये बात पूछी जाती है कि भाई राधे राधे क्यों कहते हो, राधे राधे के साथ क्यों जाते हो? कृष्ण की शादी क्या राधे के साथ हुई थी? राधा नाम की कोई स्त्री की शादी कृष्ण के साथ नहीं हुई। उनकी 8 शादियां हुई थी। सबसे प्रथम रुक्मणी थी, कोई रुक्मणी का नाम नहीं लेता। सत्यभामा का कोई नाम नहीं लेता, कालिंदी का कोई नाम नहीं लेता, जाम्बवती का कोई नाम नहीं लेता। परंतु राधे राधे फिर उनसे कहते तो वो कहते हैं राधे उनकी प्रेमिका थी। तो फिर शादी होने के बाद प्रेमिका को साथ रखना ये भी विचार नहीं है तो और क्या है? और यही तरीका, व्यभिचार का तरीका, ये राधे राधे पंथ वाले सिखाते हैं। जवान लड़का लड़की रात भर वहाँ रहते हैं, राधे राधे कहते हैं। ऐसी जगह पर जाएं तो व्यभिचार तो बढ़ेगा। वहाँ कोई सत्य यथार्थ बात नहीं है, वो केवल रोचकता के साथ व्यभिचार को ही बढ़ावा देते हैं। और जो ऐसा आयोजन करते हैं उनको धन संपदा प्राप्त होती है। इसलिए साहब कह रहे हैं कि तुम जगह जगह घर घर जाकर कर अपने मत पंथ का प्रचार करके जबरदस्ती से उनको अपने मत पंथ से क्यों जोड़ते हो? तृषावंत जो होएगा पीवेगा झकमार। जो तृषावंत, जिससे प्यास लगेगी, वो कुएं के पास जाता है। सिद्धांततः जब प्यास लगती है तो कुएं के पास जाकर उसमें से पानी निकाल कर पिया जाता है। या रास्ते में चलते हुए प्यास लगती है तो कोई घर मिलता है तो उस घर पे जाकर प्रार्थना की जाती है, प्रेम से कहा जाता है कि भाई हमको प्यास लगी है, हमें पानी पिलाओ। जबकि यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ तो लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार रोचकता के साथ करके उनको, जो लोग जोड़ना नहीं चाहते उनको भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। राधा स्वामी एक पंथ है। राधा स्वामी पंथ ने, राधा स्वामी मथुरा के एक कबीरपंथी संत थे। उन्हीं के नाम से उन्होंने एक पंथ का निर्माण किया और आज पूरे भारत में सत्संग व्यास के नाम से जगह जगह मठ बना रखे हैं, क्योंकि उनमें जो धनपति हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि वहां व्यभिचार होने की पूरी पूरी संभावना है। स्त्री पुरुष वहां एकत्रित होते हैं, सत्संग होती है, प्रवचन होते हैं। जो छोटे लोग हैं, जो गांव के, जो अनभिज्ञ लोग, अनपढ़ लोग हैं, उनको वहाँ सेवा में लगाया जाता है। वो खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, पानी पिलाते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं, सारी सेवा वो करते हैं। और जो बड़े लोग हैं, जो धनाढ़ पति जो लोग हैं, वो वहाँ पर बैठ के खाते हैं। वो ये कहते हैं कि देखो हम छोटी जात के लोगों को, नीच जात के लोगों को से बनाया हुआ खाना हम खाते हैं। परंतु देखा जाए तो वहाँ तो जो छोटी जाति कही जाती है उनसे सेवा ही तो करा रहे हैं। सेवा करा के उनकी सेवा का दुरुपयोग किया जा रहा है और नाम लेते हैं कि हम सबको बराबर कर रहे हैं। सत्य यथार्थ ज्ञान वहाँ कोई कुछ नहीं है। मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने कहा कि साहिब जी, मैं राधा स्वामी पंथ में जुड़ा हुआ हूँ, परंतु मुझे वहाँ कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। भाई वहाँ मोक्ष की बात ही नहीं होती तो मोक्ष मिलेगी कैसे? परंतु उनका प्रचार प्रसार, दिखावा रोचकता के साथ होता है, लोग उसके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि वह हर जगह प्रचार प्रसार करके गाड़ियाँ घुमाते हैं,
सीठ लोग उनके साथ, बड़े बड़े धनपति उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि धनपतियों को तो दान करना है और वो दान करके दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको ऐसा पता नहीं है। इसलिए इस प्रचार प्रसार से हमको चेतना चाहिए, जागृत होना चाहिए कि जो लोग ज़्यादातर प्रचार प्रसार करते हैं, मंदिर बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि मंदिर बनेगा तो उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, ये भी देखना चाहिए। मंदिर और मस्जिद बनाने से वहाँ प्रार्थना करने के लिए लोग जाते हैं, परंतु वहाँ जो चढ़ावा होता है उसका जो लाभ है वो मंदिर और मस्जिद के पुजारियों को होता है। कल्याणकारी कार्य कुछ नहीं है, वो ऐसा दिखावा करके वहाँ चढ़ावा चढ़वाते हैं। जो भारत में आज की तारीख में 100 करोड़ लोगों का खाना मंदिरों के भोग में जाता है, हजारों टन दूध मूर्तियों को धुलाने में जाता है, नहलाने में जाता है, जो व्यर्थ गए। उस दूध को अगर बच्चों को दिया जाए, पिलाया जाए, गरीब बच्चों को पिलाया जाए, तो उससे कल्याणकारी कार्य और नहीं, कुछ नहीं हो सकता, परंतु वह दूध व्यर्थ जाता है। 100 करोड़ आदमी का भोजन, एक समय का भोजन, वो मूर्तियों के ऊपर लुटाया जाता है, फेंका जाता है, जिसका व्यर्थ में ही कोई फायदा नहीं है। एक तरफ 40 करोड़ व्यक्ति रोज शाम को भूखा सो जाता है। अगर वो भोजन भूखों को बांटा जाए तो जो लोग भूखे सोते हैं, 40 करोड़ रोज लोग भूखे सोते हैं जिनको खाना नहीं मिलता, अगर उनको खाना खिलाया जाए तो उससे और ज़्यादा कल्याणकारी कार्य होता है। परंतु ऐसे दिखावे से व्यर्थ धन संपदा खर्च होती है, किसी बात के, कोई मानवता के प्रति कोई कल्याणकारी कार्य नहीं, केवल एक वर्ग का फायदा, जहां वो वर्ग अनाप शनाप धन संपत्ति के मालिक पड़े हुए हैं। पद्मनाभन मंदिर के तहखाने में हजारों टन सोना पड़ा हुआ है। वो सोना बाहर आ जाए तो इसे देश की कायाकल्प हो जाए, परंतु वो वहां सड़ रहा है, पड़ा है, किसी काम का नहीं। इसलिए ये धर्म प्रचार करने के लिए ही साहब ने ये बात कही कि तुम पानी पियावत क्या फिरो। ये तुम्हारा जो ज्ञान है, अपने अपने धर्म मत पंथ का जो ज्ञान है, जो सत्य यथार्थ तो नहीं है, जो रोचकता के साथ मिथ्या का रोचकता से के साथ मिला करके जो प्रसार किया जाता है, इसका किसी को कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। ये तो केवल धन कमाने का एक व्यवसाय है, और इस व्यवसाय को राजनीति के साथ जोड़कर आज पेश किया जा रहा, प्रस्तुत किया जा रहा है। धार्मिक राजनीति ये केवल एक मानवता के प्रति षड्यंत्र होता है। आस्था का अनुचित लाभ उठाया जाता है। हर एक व्यक्ति के अपने अपने आस्था होती है। धर्म राजनीति केवल एक धर्म को लेकर अन्य धर्म को मेटने की बात को लेकर जिस प्रकार से आजकल जो व्यवसाय चल रहा है, ये मानवता के प्रति दोषपूर्ण है। इसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, हमें जागृत होकर के रहना चाहिए कि धर्म की राजनीति से कल्याणकारी कार्य कुछ नहीं हो सकता। राजनीति जो है वो व्यवस्था के लिए होती है, उसमें सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, उसमें सभी के प्रकार के लोग ऊंच नीच जाति विहीनता के साथ में सोचना चाहिए। परंतु जो आजकल हो रहा है, जो जैसा देखा जा रहा है, जैसा आजकल जो मनोवृत्ति बढ़ रही है, इस मनोवृत्ति के लिए भी ये जो साकी है साहिब की, वो बहुत लाभदायक है। इसे विचार करना चाहिए, जागृत होकर के। साहिब सदगुरु कबीर ने जो जागृत ज्ञान दिया है, मानवता को जागृत से जिए। जिस प्रकार से अपने अपने धर्म मत का उपदेशक, गुरु, व्याख्यानदाता, प्रचारक होकर अपने अपने मत पंथ का विस्तार करने की इच्छा से बहुत से शिष्य शाखा अनुयायी बनाकर मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा से जो प्रसार किया जा रहा है, ये लोभ लालच है, मोह ममताग्रस्त है। उस पानी अर्थात वह वाणी
वह कथा वार्ता दीक्षा मंत्र तंत्र इत्यादि के अनेक प्रकार रोचक उपदेश जो सुनाते फिरते हैं, अपना प्रचार करते फिरते हैं, गांव गांव में जाकर के भटकते फिर रहे हैं और भटकाते फिर रहे हैं, खुद भटके हुए हैं, दूसरों को भटकाते हैं। इनका जांचना चाहिए, इनको परखना चाहिए ये क्या कहते हैं, क्योंकि संसार में सब लोगों के घरों घरों में वह हृदय रूप घट घट में तो जल रूप अनेक प्रकार की वाणी कल्पना, अनेक तरह के विषय भोगाशक्ति, कामना, विषय वासना भरा हुआ पड़ा है, जिसका और छोर नहीं। दूसरी तरफ ये बात आती है कि ये लोग जो इनके चक्रव्यूह में उलझते हैं, क्यों उलझते हैं? क्योंकि उनको भी लोभ लालच है, और वो लोभ लालच को पूर्ति करने वाली जैसी बातें उनको सुनाते हैं, इसलिए उनके चक्रव्यूह में उलझ कर वो लोग उनके मत पंथ में शामिल होते हैं, और शामिल होकर उनके साथ मिलकर उस मत पंथ का बढ़ावा देते हैं, और फिर अंत में कष्ट उन्हीं को होता है। मुक्ति भुक्ति कुछ प्राप्त होती नहीं है। इस संसार में ज्यादातर व्यक्ति वो हैं जो कुछ नहीं कर सकते, जो पुरुषार्थ नहीं कर सकते, परंतु उनको ऐसी चाह होती है कि कोई ऐसी विधि मिल जाए कि हमको घर बैठे ही धन प्राप्ति हो जाए, हमको घर बैठे ही सुख समृद्धि प्राप्त हो जाए। वो ऐसे गुरुआ प्रपंचियों के चक्रव्यूह में उलझते हैं, ऐसे ही गुरुओं को ढूंढते हैं जो माथे पे हाथ रखते ही उनको धन मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए, भोग संपत्ति मिल जाए। रिद्धि सिद्धि वाले महापुरुषों के आड़ में गुरुआ प्रपंची लोग अपना वेशभूषा बनाकर घूमते हैं, और उनके चक्रव्यूह में लोग उलझते हैं। अपने पास जो धन होता है वो अलग लुटाते हैं, उनको प्राप्ति तो कुछ होती नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में जागृत होना आवश्यक है। ये आवश्यक है कि हम लोभ लालच में उलझकर हमारे घर का सुख शांति तो लुटा नहीं रहे हैं। ऐसा विचार करना चाहिए। संतोष धन, जब तक संतोष आपको नहीं प्राप्त होता तब तक आपकी रुचि इन लोभी लालचियों के मठपंथों में उलझी रहेगी। संतोष अपने जिस प्रकार से हमारा कार्य, व्यवसाय, नौकरी चाकरी जो चल रही है, जिससे हमको जितना भी धन प्राप्त हो रहा है, उसी के आधार पर हम अपने जीवन को चलाएं। अधिक लोभ लालच धन के प्रति न करें। लोभ लालच से धन कमाया हुआ जो धन है वो अनाधिकृत कार्यों से आता है, अव्यवहारिक कार्यों से आता है, जिसमें छल कपट पाखंड झूठ इत्यादि शामिल है। झूठ बोलकर हम धन कमाएंगे, उस धन का प्रभाव हमारे घर पे पड़ेगा। बीमारी, असमझता ये हमारे घर में व्याप्त होंगे। धोखाधड़ी का कमाया हुआ धन भी हमारे घर में ही धोखाधड़ी भरेगा, क्योंकि जिस रास्ते से तुम धन कमाते हो वही रास्ता धन जाने का भी वही होगा। जिस रास्ते से धन आता है वही रास्ता उसका जाने का होता है, क्योंकि धन एकत्रित तो होता नहीं है, इधर आता है उधर जाता है। जो धन हम मजदूरी करके, नौकरी चाकरी करके, व्यवसाय करके कमाते हैं, वो धन हमारे घर की सुख सुविधाओं में खर्च होता है। मूल रूप से सुविधाएं 3 प्रकार से मानी जाती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। खाना जो हमको 2 वक्त का खाना मिलता है, उस खाने में अपने अपने आधार पर, अपने अपने स्तर पर लोग उस खाने पर पैसा खर्च करते हैं। कपड़ा जैसी स्थिति होती है वैसा ही कपड़ा वो पहनता है। मकान भी उसके पास जितना पैसा होता है उसके आधार पर वो बनता है। अब आधार से ज़्यादा धन खर्च करने की हैसियत ना होने पर भी छल कपट पाखंड से धन कमाना आरंभ करता है। उस छल कपट पाखंड के कमाए हुए धन से वो अपनी वैभवता को बढ़ाता है। खाने के विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाना आरंभ करता है। घर बनाने के लिए वो विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े महलों के सपने देखता है। अच्छे अच्छे कीमती कपड़े जेवर पहनता है, क्योंकि छल कपट पाखंड से कमाया हुआ धन रुकता नहीं है।
जो सच्चे रास्ते से कमाया हुआ धन ही नहीं रुकता तो छल कपट पाखंड से कमाया हुआ धन थोड़ी रुकेगा, नहीं रुकता। धन आता है और जाता है, ये इसका नियम है। थोड़ा बहुत धन हमारे लिए सुरक्षित रखा जाता है, परंतु वो भी कभी ना कभी खर्च होता है, किसी ना किसी कार्य में खर्च होता है। बच्चों की शादी ब्याह, शिक्षा दीक्षा, हारी बीमारी, इनमें वो धन खर्च होता है, परंतु होता है। धन कभी रोका नहीं जा सकता। तो सतगुरु कबीर का जो ये उपदेश यही है कि हमें जो शायर जो विचार का प्रसार करना चाहते हैं उनको जांचो परखो, झूठे विचारों में, मिथ्या बकवादी विचारों में उलझ कर नहीं, अपने आप को जो अपने आप का ज्ञान दे, सत्य यथार्थ ज्ञान दे, उसके साथ में जुड़ने का प्रयास करें। जब सत्य यथार्थ ज्ञान हमको प्राप्त होगा, हम अपने निज स्वरूप को जान पाएंगे। अन्यथा जो काल्पनिकता में उलझकर, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा में उलझकर हम अपने आप को तो खो ही देंगे, साथ ही हमारे पास जो धन होगा उसे भी हम खो देंगे। हमें गति मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, बंधन पे बंधन ही प्राप्त होते होंगे, बंधन में बंधे रहेंगे। और व्यक्ति मानवता का जो लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है, वो है मुक्त पद का प्राप्त करना। मुक्त पद जब तक नहीं प्राप्त हो सकता, जब तक हमारे मन में तरह तरह की तरंगें उठती रहेंगी, हिलोरें रहती रहेंगी। मन शायर मन सा लहरी, ये जो मन है इसमें वासना रूपी जो सागर है वो भरा पड़ा है, उसमें इच्छा रूपी तरंगें उठती रहती हैं, मनसाओं की तरंगें उठती हैं। उन मनसाओं की तरंगें जब तक शांत नहीं हो जाती तब तक हम मुक्त पद को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें पार की संतों का संग करना चाहिए, उनको हमें खोजना चाहिए। ऐसे संत कभी किसी के अपना प्रसार करते हुए नजर नहीं आते। वो संसार में विचरण करते हैं, वो परोपकारी होते हैं, वो तो एक चंदन वृक्ष की शीतल वायु की तरह होते हैं, वो एक नदी की तरह, नदी के जल की तरह बहते हैं, वो एक वृक्ष की तरह छाया सभी को देते हैं, फल भी सभी को देते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए तो हमें उनके पास स्वतः अपने आप से जाना होगा। जब कहा है तृषावंत जो होएगा पिएगा झक मारे, ऐसे जिसको गति मुक्ति प्राप्त होनी है, जो लेने की चाह रखता है, जो गति मुक्ति को प्राप्त करने की चाह रखता है, ऐसा व्यक्ति स्वयं सत्संग में आता है। सत्संग का प्रसार नहीं किया जाता। कथा भागवत का जो भागवत कथाएं आज होती हैं, एक एक दिन के कथावाचक को 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब ऐसे में 5 लाख रुपया कहाँ से दिया जाएगा? उस कथा प्रसारण का प्रचार किया जाता है, गांव-गांव में उनको साधन भेजे जाते हैं, बसों में उनको, औरतों को, स्त्रियों को, बच्चों को, पुरुषों को बिठा बिठा के बिना किराए के लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? क्योंकि वही लोग तो धन इकट्ठा करेंगे, उसी से धन इकट्ठा होता है और वही धन कथावाचक को दिया जाता है और उसमें से बचाकर जो प्रबंधक होते हैं, जो आयोजक करता होते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। तो ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? बार बार में कथा सुनाकर लोगों को भ्रमित करके अपने मत पंथ में जोड़ा जाता है। और जो उनके पास धन है, जो अपनी सच्ची कमाई, नेक नीति से कमाया हुआ धन उनके पास पड़ा हुआ होता है, उस धन को भी वो निकाल कर उस धर्म के नाम पर ले लेते हैं और फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। सदुपयोग उसका होता नहीं है, व्यभिचार बढ़ता है, चोरी डकैती बढ़ती है। अगर ऐसा है तो चोरी डकैती व्यभिचार क्यों नहीं खत्म होता है? कथा सुना सुना कर लोगों को ऐसा कहा जाता है कि वह सबको सुख देगा, वही ईश्वर सबका पालन करता है, वही दुराचारियों को मारेगा, ऐसा कहा जाता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। ये सब हमको विचार करना है। ऐसा विचार करके अपने मानव जीवन को स्वच्छ स्वरूप बनाया जाना चाहिए।
ये साहिब की सतगुरु कबीर की जो ये साखी मानव जीवन के लिए उपयोगी है। सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए यही साहिब का उपदेश है।